हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बडी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज की वीडियो हमारी बिटकॉइन की बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए, इसमें हम कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं और बहुत श्योर शॉट जो है हमारा प्रॉफिट बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और याद रखिएगा आपके हर कमेंट को मैं पढ़कर जवाब देती हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ट्रेडिंग से रिलेटेड, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड, बैंक निफ्टी या क्रिप्टो से रिलेटेड या किसी ऐप से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो हम ये बिटकॉइन के चार्ट पर आए हैं और अभी अभी जब यूएस के इलेक्शन के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, जो लोग मेरी ट्रेडिंग इसमें ग्रुप में हैं वो लोग भी मुझसे बात करके बोलते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे स्पाइक्स बन रहे हैं बिटकॉइन में, जो उनका जो एसएल है वो हमेशा ट्रैप हो जाता है और उनका एसएल बहुत ज़्यादा जाने लग गया है। क्योंकि बिटकॉइन में कुछ इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं कि 3-4 कैंडल बनी और इसके बाद एक बहुत बड़ा स्पाइक बनता है, जिससे उनका जो स्टॉप लॉस है वो जो है वो टच हो जाता है और उनको लॉस हो जाता है। क्योंकि आप बार बार जब आप इसमें जाते हैं, आप बार बार ट्रेड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ट्रेडिंग की फ़ीस है वो लगती है। आपको प्रॉफिट स्क्रीन पे तो दिखता है, लेकिन जब आप उस जो ट्रेड है आपका, जब उसको क्लोज़ करते हो आप, तो सारा कैलकुलेशन होने के बाद आपको अल्टीमेटली लॉस होता है। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर यहाँ पर बात करेंगे कि जिसमें आपको श्योर शॉट, जो आप अगर एक बार अपना जो पंच करते हैं आप ट्रेड, तो आपको उसमें बेनिफिट हो। आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3 कैंडल्स ग्रीन है, फिर 2 कैंडल रेड हैं, फिर 1 कैंडल ग्रीन है, फिर 2 कैंडल रेड है। मतलब जो इस तरीके के जो ट्रेड्स होते हैं, इसमें आपका स्टॉप लॉस जाना ही जाना होता है, एसएल आपका जाता ही जाता है। तो इस तरीके के अभी बिटकॉइन में बहुत मूव्स आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है। तो इसके बारे में मैंने खुद भी इस पर ट्राई किया कि इस तरीके की कोई स्ट्रेटेजी बनाए। जैसे यहाँ पर भी 3-4 कैंडल ग्रीन बनी ये, और इसके बाद जो है इसका पूरा जो है वो रेड शुरू हो गया, तो आपका इस तरीके से जो आपका एसएल है वो चला जाता है। तो हमको इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है, पहले क्या होता था, इलेक्शन के पहले ऐसा होता था कि 200, 400, 500 तक के आराम से मूव्स आते थे और प्राइस एक्शन जो है बहुत अच्छे से बिटकॉइन पे काम करता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखने के लिए आ रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो इसके लिए एक इंडिकेटर है जो हम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसका नाम है, आप इसमें इंडिकेटर सेक्शन में जाकर सर्च करिएगा मूविंग एवरेज चैनल। मूविंग एवरेज चैनल करके एक इंडिकेटर है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये मूविंग एवरेज चैनल जब आप देखेंगे तो इसमें लगाने के बाद आप यहाँ पर उसकी सेटिंग्स में जाइएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज चैनल MAC करके आएगा। ये आप जब इस इंडिकेटर को लगाओगे तो इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी रेड और ग्रीन लाइन जो है आपको इतना ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं देती। तो हम इसकी थोड़ी सी अपर जो लाइन है और जो लोअर लाइन है उसको थोड़ा सा लाइट कलर्स में कर देते हैं। अब इसमें देखने लायक बात यह कि पहले आप 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाएंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज चैनल बहुत अच्छे से काम करता है। अभी किस तरीके से काम करता है, इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम बैक टेस्ट कर सकते हैं और इसमें स्कैल्पिंग के जो ट्रेड्स हैं वो हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि इसकी अपर लाइन जो है, इसमें आपका जब भी ग्रीन कैंडल जहाँ पर जो क्लोज होगा, उस ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है इसके अपर में अच्छे से, इसके बाद जो अगली कैंडल बनी है यहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। तो ये मान के चलिए आपको 100 से लेकर 200-300 पॉइंट्स तक इजीली बन जाएंगे और आपका जो एसएल है वो कभी भी हंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपको श्योरिटी देता है। अभी अभी बिटकॉइन में ऐसा होने लगा कि आप जैसे ही एंटर करते हैं, अगली जो स्पाइक है वो इतना बड़ा बनती है कैंडल की। अगर आप पुट साइड ट्रेड लेते हैं तो रेड, और अगर ग्रीन साइड लेते हैं अगर आप कॉल का लेते हैं तो पुट का इतना बड़ा स्पाइक बनेगा रेड कि वो आपका एसएल हंट कर देगा। तो उसी हंटिंग से बचने के लिए मैंने खुद भी ये ट्राई किया है। और स्कैल्पिंग में आप फटाफट ट्रेड लेते हैं, पंच करते हो, फटाफट बाहर आ जाते हैं, तो उससे क्या है कि आपको एक तो मोमेंटम मिलता है और आपको अपने जो पॉइंट्स कवर करने होते हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी जो इसने नीचे जो एक कैंडल है, जैसे ये क्रॉस की है, इसको क्लोज किया है, इसको अपर वाइट लाइन के ऊपर, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया है। और ट्रेड लेने के बाद आप देखिए कि
आपको इजीली इसमें 100-200 पॉइंट के लगभग आपको यहाँ पर मिल गए हैं। और आप वहाँ पे जाकर, आपको स्कैल्पिंग है ऑब्वियसली, तो आपको जल्दी ही बाहर आना होता है। इसके लिए थोड़ा फास्ट पंचिंग करनी पड़ती है, लेकिन आपके प्रॉफिट बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये बीच में आप देख रहे हैं ना रेड ग्रीन जो इसमें साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो इसमें आप बार बार ट्रेड लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जितना भी कैपिटल है वो धीरे धीरे खत्म होता है। वो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉफिट दिखता ज़रूर है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि फ़ीस वगैरह डिडक्शंस उसमें हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि जैसे ही इसमें ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, तो आपको ये काफ़ी अच्छा मूव मिला है। कम से कम 300 पॉइंट का ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। अब जो ये बीच में जो इस तरीके से छोटे मोटे पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं बनी है कि आपको इसमें एंट्री लेनी है। तो इस तरीके के ट्रेड आपको नहीं लेना है। आपको प्रॉपर उसमें देखना है कि आपकी लाइन से पूरा बाहर जो कैंडल है वो क्लोज हो गई और उसके बाद एक पूरी कैंडल बने, तब आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही पुट साइड में हम जाते हैं, एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद 2 कैंडल बनी, उसके बाद हमने ट्रेड लिया है। कुछ ट्रेड्स हैं जो हमको नहीं लेने हैं, जो एक सिंगल कैंडल बहुत बड़ी बनी है और अगर वो वहाँ पर आगे जाकर आपको नहीं बंद हुई है, जैसे यहाँ पर आपका प्रॉपर क्लोजिंग दी है उसने, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और पीछे टेस्टिंग करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल नहीं बनी, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे अगर हम फिर से टेस्टिंग करते हैं तो एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, हम वहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पे भी आपके 200 पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में की जाती है। कुछ लोग 3 मिनट्स में करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट्स में करते हैं, बट अगर 5 मिनट्स में आप करेंगे तो थोड़ा आपका प्रॉफिट रेंज अच्छा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनी आपकी रेड, लेकिन दूसरी कैंडल बनी इतनी स्ट्रांग नहीं बनी और वो ख़त्म हो गई और इसके बाद आपका यहाँ पर एसएल हंट हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड्स प्रॉपरली कैंडल का साइज़ देख के और कैंडल कब बन रही है उसको पूरा प्रॉपर देखकर ही आपको ट्रेड लेना है। पहली बात तो ये है कि कैंडल पूरी ऊपर लाइन पे क्लोज हो जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका अपर काट के अगली कैंडल जब बनेगी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब जाके आपको अपना जो ट्रेड है वो आपको लेना है। यहाँ पर जैसे एक बना है कैंडल और दूसरी कैंडल छोटी बनी, वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना आपको ट्रेड में कैंडल की साइज़ पे और कैंडल को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके लेना है, क्योंकि ये पैसे से जुड़ा मामला है। यहाँ पर हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, हमारी कैपिटल जाती है। तो जब आप ट्रेड लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी है और उसके बाद दूसरी बनी, तब जाके आपने उस ट्रेड को पंच किया है। तो ये देखिए नीचे तक आपका प्रॉफिट बना है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। इसके अलावा मैं एक लर्निंग के हिसाब से बता देती हूँ। मैं आजकल खुद भी देखती हूँ बहुत सारे लाइव वीडियोज़ में कि लोग कह रहे हैं कि आप 100x लेवरेज ले लो, क्योंकि इसमें तो 200x लेवरेज भी मिलता है। तो इस तरीके से आप मत करिएगा। और अगर आपके पास कैपिटल कम 5, 10, 15 हज़ार से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि 5 से 10 या बहुत से बहुत मैक्सिमम 25 लेवरेज तक आप लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप फिर कैपिटल बचा नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी मैं इसमें अकाउंट में विड्रॉ करती रहती हूँ, पैसे थोड़े कम ही रखती हूँ, क्योंकि कैपिटल हर एक के पास 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत छोटी कैपिटल से भी क्रिप्टो करते हैं और उसको सीखने के फेज़ में आपको छोटी कैपिटल से ही करना चाहिए। एकदम बहुत बड़ी कैपिटल से बहुत ज़्यादा लेवरेज लेकर आप करेंगे तो जो आपकी कैपिटल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई कमेंट होते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, पूछ लीजिएगा। मैं हर एक का जवाब देती हूँ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक कराइएगा, शेयर कराइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।